हेलो बच्चों, कैसे हो। हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो एप्रोप्रिएशन का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया था। इस चैप्टर के अंदर हमारे दो टॉपिक और बचे हैं, वो है एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ पार्टनर। आज जो हम करने जाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट करेंगे। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में होता क्या है, फर्म ने जैसे पार्टनर्स को देना होता है, सैलरी देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, कमीशन देना होता है, ये सब चीज़ें देनी होती हैं और फर्म ये सब चीज़ लिखना भूल जाती है। तो क्या होगा, फर्म लिखना भूल गई है तो क्या करेंगे, उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उस गलती को सुधार करना पड़ेगा। जैसे कि हमने +1 में देखा था कि कई तरह की गलतियाँ हो जाती हैं, उसको हमने रेक्टिफाई किया था। बट यहाँ पे हमें पार्टनर से रिलेटेड है अपना, फर्म अगर कोई मिस्टेक कर देती है तो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई किया जाएगा, उसको सुधारा जाएगा। कैसे, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसके बारे में। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, आज से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होगा। देखिए उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पढ़ने जा रहा हूँ। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉप, मतलब ये पाया गया है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट फर्म लगाना भूल गई है और उनकी कैपिटल दे रखी है स्टार्टिंग की 8 लाख, 4 लाख और 3 लाख। देखो ये ए की कैपिटल है, ये बी की कैपिटल है और ये सी की कैपिटल है अपनी। इसकी कैपिटल कितनी है, 8 लाख, और इसकी कैपिटल कितनी है, इसकी कैपिटल है 4 लाख और 3 लाख। ये 4 लाख कैपिटल इसकी है और 3 लाख कैपिटल इसकी है। कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना फर्म भूल गई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए यहां से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे तो रेट क्या दे रखा है, उसका रेट दे रखा है 8%। 8% निकालेंगे तो कितना होगा, ये होगा 64,000। इसका 8% निकालेंगे तो ये होगा 32,000। इसका 8% निकालेंगे तो वो होगा 24,000। फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना भूल गई है। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म के लिए ये क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, और पार्टनर्स के लिए क्या होता है, वो इनकम होता है। पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ से वो क्या होगी, मेरी इनकम होगी। अब देखो पार्टनर्स को तो ये इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। ये फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है बड़ा। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो ए की कैपिटल बढ़ जाएगी। ए की कैपिटल जब भी बढ़ेगी तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, या हम क्रेडिट के स्थान पर प्लस भी कर सकते हैं। 64,000 रुपये ये ए को दिया जाएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, ये बी को दिया जाएगा तो उसकी कैपिटल भी क्या बढ़ जाएगी, ये सी को दिया जाएगा तो उसकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फर्म को ये देना पड़ेगा, फर्म के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, यहाँ से डाउन हो जाएंगे। मतलब फर्म के लिए नुकसान है, कितना नुकसान है अपना, 4, 2, 6 और 4, 10 और 6, 3, 9, 2, 11, 1,20,000 रुपये का फर्म को नुकसान है। फर्म के लिए क्या है अपना, लॉस। अब फर्म इस लॉस को बर्दाश्त करेगी, से पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, इससे फर्म इस लॉस को बांटेगी जब, तो पार्टनर्स को देगी ना ये लॉस, तो पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। इस लॉस को किस रेशो में बांटा जाएगा, 2:1:1 में। तो 1,20,000 है इंटू में 2/4, 1,20,000 है इंटू में 1/4, 1,20,000 है इंटू में 1/4। इसका कितना होगा, 60,000 से लॉस हो जाएगा, इसका कितना होगा, 30,000 से लॉस हो जाएगा, और इसका कितना होगा, लॉस 30,000 से लॉस हो जाएगा। ये लॉस हो जाएगा और लॉस से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो कम कर दो, इसका 60,000 से कम कर दो, इसका कितने से कम कर दो, 30,000 से कम कर दो, और इसका कितने से कम कर दो, 30,000 से कम कर दो। तो देखो अब ए की कैपिटल कितनी रहेगी, ए की कैपिटल प्लस में है कितनी, ए की कैपिटल प्लस में है कितनी, 4,000 पैसे, प्लस में कितनी है 2,000,
और माइनस में कितनी है अपनी 6000। और बताया था जब भी कैपिटल कम होती है तो उसको क्या किया जाता है, व्हेन कैपिटल आर डिक्रीज, जब भी कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट किया जाता है, और जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। देखो यहाँ इसकी कैपिटल बढ़ रही है और यहाँ कम हो रही है, तो हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, जो जिसकी कैपिटल कम हो रही है, किसकी कैपिटल कम हो रही है, सी की, तो किया जाएगा सी कैपिटल अकाउंट को मैं डेबिट करूँगा, टू एस कैपिटल करूँगा और टू बीस कैपिटल करूँगा। कितने अमाउंट से करूँगा, ये होगा 6000 पैसे, इसका होगा 4000 पैसे और इसका होगा 2000 पैसे। ये क्वेश्चन नंबर 40 मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया है बड़ा, क्वेश्चन 40 कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो 41 करने जा रहे हैं, जिसमें 3 पार्टनर हैं। 41 ए, बी और सी, 3 पार्टनर हैं। उनकी रेशो दे रखी है 1:2:3, 1:2:3। उसके बाद वो कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना भूल गए हैं, 2 सालों का कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना भूल गए हैं। ओमिटेड का मतलब भूल जाना होता है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना भूले हैं। 31 मार्च 2016 को उनकी कह रहे कि 2 साल का इंटरेस्ट लगाना भूल गए हैं, और उनकी कैपिटल दे रखी है 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गई है, कितना, 4 लाख के ऊपर 8% 32,000, 6 लाख के ऊपर 8% कितना 48,000, और 8 लाख के ऊपर 8% कितना 64,000 इंटरेस्ट लगाना भूल गई है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, यह है 1 साल का, 32,000, 48,000 और 64,000, ये इंटरेस्ट हो गया 1,44,000। ये तो 1 साल का था, 1 साल का इंटरेस्ट कैपिटल कितना था 1,44,000, तो 2 सालों का इंटरेस्ट कैपिटल कितना होगा 1,44,000 इंटू में 2, 1,44,000 इंटू में 2, ये होगा 2,88,000। 2,88,000 से फर्म खर्चा दिखना भूल गई है। पार्टनर्स को तो इंटरेस्ट मिलेगा तो उसकी कैपिटल को क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कैपिटल से उसकी कैपिटल क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे बना रहे हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, बना रहे हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये टोटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा तो क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले साल का वो क्रेडिट करेंगे कितने अमाउंट से, 32,000 पैसे, 48,000 पैसे और 64,000 पैसे। 32,000 पैसे, 48,000 पैसे और कितना 64,000 पैसे। टोटल कितना हो जाएगा 1,44,000। ये फर्स्ट ईयर का था। सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्रेडिट करेंगे, सेम अमाउंट रहेगा कितना 32,000, 48,000 और कितना 64,000। टोटल कितना हो जाएगा 1,00,000 कितना 44,000। 32 इसको मिलेगा 64,000 से मिलेगा, 96,000 से मिलेगा और 64 128 टोटल हो जाएगा 2,88,000। फर्म को ये देना पड़ेगा, फर्म को ये लॉस हो जाएगा। लॉस को फिर बर्दाश्त करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, और जब भी पार्टनर्स की कैपिटल कम होएगी तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। लिखा जाएगा डिवीजन ऑफ फर्म लॉस, डिवीजन ऑफ फर्म लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूट, और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किस रेशियो में,
जो इनकी रेशो दे रखी है इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब 1:3। तो फर्म को लॉस होगा तो बर्दाश्त तो पार्टनर्स ही करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ कम हो जाएगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट कर देते हैं यहाँ से 288 × 1/6, ये होगा 48,000 पैसे। 288 × 2/6 ये 96,000 पैसे। 288 × 3/6 ये होगा 1,44,000 पैसे। ये टोटल होगा 2,88,000 पैसे कर दिया। देखो पार्टनर्स को ये क्रेडिट था, ये डेबिट हो रहे हैं, तो डिफरेंस निकालेंगे। 64,000 से क्रेडिट था, 48,000 से डेबिट है, तो 16,000 रुपये से वो बच जाएगा क्या, क्रेडिट। इसका नील हो जाएगा। ये 1,28,000 रुपये से क्रेडिट है, 1,44,000 से डेबिट है, तो 16,000 रुपये से इसको कर देंगे हम क्या, डेबिट। तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी। क्या यहाँ पे कैपिटल फिक्स थी, और जब भी कैपिटल फिक्स होगी तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो क्या एंट्री पास की जाएगी, सी करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। वो क्या एंट्री पास की जाएगी, 16,000 रुपये से। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। नंबर 42 करने जा रहे हैं, जिसमें 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। उनके रेशो है 5:3:1। After the final account there have been prepared, it was discovered that interest on drawings had not been taken into the considerations. Interest on drawings of the partners amount इस तरह से, पार्टनर्स ने ड्राइंग की थी और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया गया था। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या होगा, और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या होगा। फर्म के लिए तो होता है इनकम और पार्टनर्स के लिए होता है एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट किससे से बनाएंगे, देखो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट तीन पार्टनर हैं, ए, बी, सी, और ये हो जाएगा टोटल। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है, और जब भी पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी तो क्या किया जाएगा, उसको डेबिट किया जाएगा। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है कितना, 8,000, 6,000 और 4,000। 8,000, 6,000 और कितना, 4,000। ये टोटल कितना हो गया, 6, 4, 10 और 8, 18। फर्म को ये मिलेगा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिलेगा तो फर्म की इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटा जाएगा। तो क्या एंट्री पास की जाएगी, ये 8,000 रुपये से है डेबिट, 6,000 से डेबिट, 4,000 से डेबिट, टोटल था 18,000 से डेबिट। अब ये फर्म को 18,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट होगा तो वो पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लिखा जाएगा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ फर्म प्रॉफिट। फर्म प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किस रेशो में, इस रेशो में, मतलब 5:3:1। ये पार्टनर्स को मिलेगा प्रॉफिट, और पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, यहाँ से बढ़ जाएगी। और पार्टनर्स की कैपिटल जब भी बढ़ती है तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। 18,000 है, इंटू में 5, 3, 8 डिवाइड बाई 9, ये होगा 10,000 रुपये से क्या, क्रेडिट
इसका देखा जाएगा तो कितना होगा, 18,000 है इंटू में कितना 3 डिवाइड बाई 9, 6,000 रुपये से ये होगा क्रेडिट। अगला देखा जाएगा 18,000 है इंटू में 1 डिवाइड बाई 9, ये होगा 2,000 रुपये से क्रेडिट। देखो ये 8,000 से डेबिट था, ये 10,000 से क्रेडिट है, तो 2,000 से क्या कर देंगे आप, क्रेडिट कर देंगे। ये 6,000 से डेबिट है, 6,000 से क्रेडिट है, तो कुछ नहीं करेंगे। ये 4,000 से डेबिट था, 2,000 से क्या है, क्रेडिट है बड़ा, तो 2,000 रुपये से क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे। ये ख़त्म हो गया सारा सारा। 18,000 का लॉस था, 18,000 का प्रॉफिट हो गया, ख़त्म हो गया। तो जन एंट्री पास कर दी जाएगी, जो डेबिट है तो एंट्री पास की जाएगी। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कर दिया जाएगा एस कैपिटल। वो कितने अमाउंट से होगा, वो होगा 2,000 रुपये से। ये क्वेश्चन नंबर 42 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 43 करने जा रहे हैं। इसके अंदर 4 पार्टनर हैं, ए बी सी डी, ए बी सी और डी 4 पार्टनर हैं। उनकी रेशियो है 2:2:3:3, 2:2:3:3। और ये पाया गया है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लगाया 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूल चुके हैं, कितना, 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। और ए ने कितनी ड्राइंग कर रखी है, 20,000। 20,000 की ड्राइंग है, 6% लगाएंगे, 6% और 6 महीने का लगाएंगे। इस तरह से बी का लगाया जाएगा। उसने किया 24,000 की ड्राइंग, 6% और 6 महीने का। इस तरह सी की ड्राइंग की है, इसी तरह डी का इंटरेस्ट निकाला जाएगा। डी की ड्राइंग के ऊपर डी निकाला है 44,000। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, 20,000 है, 6% इंटू में 6/12, 24,000 6% इंटू में 6/12, 720 रुपये। 32,000 है, 6% 6/12, 960 रुपये। 44,000 है इंटू में 6% इंटू में 6/12, 1,320। टोटल इंटरेस्ट ड्राइंग फर्म कितना भूल गई, 960, 720 और 600, 3600 भूल गई। अब हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। ए बी सी और डी, ये हो गया टोटल। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है, और जब भी पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी तो उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो लिख करिए डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हुआ 600, 720, 960 और 1,320, टोटल होगा 3600। फर्म के लिए ये प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ा जाएगा, और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, और जब भी कैपिटल बढ़ती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो फर्म के लिए प्रॉफिट है, क्योंकि फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना भूली थी, अब लिखेगी तो उसके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। तो लिखा जाएगा डिवीजन ऑफ फर्म प्रॉफिट, फर्म्स प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किस रेशो में, इस रेशो में 2:2:3:3, 6 2 8 10, 3600 इंटू में 2 डिवाइड बाई 10,
इसको होगा 720 रुपये से, ये क्रेडिट करना पड़ेगा 3600 इंटू में 2 डिवाइड बाई 10, इसको 720 रुपये से 3600 इंटू में 3 डिवाइड बाई 10, 1080 और 1080। देखो ये डेबिट था, ये क्रेडिट था, डिफरेंस निकालो। 120 रुपये से क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा इसको, ये जीरो हो जाएगा, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो कितना होगा 960 माइनस 1080, 120 रुपये से। और तीसरा किया जाएगा 1320 माइनस 1080, 240। ये क्रेडिट था, इसको करना पड़ेगा डेबिट, तो एंट्री पास की जाएगी क्या, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 240 से टू एस कैपिटल कितना 120 से और टू सीज कैपिटल कितना 120 से। ये क्वेश्चन मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया। 44 करने जा रहे हैं। 44 ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो दे रखी है 2:1। ए और बी पार्टनर हैं, उनकी रेशियो दे रखी है 2:1। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 ए ने ड्रॉ किया है 50,000 पर मंथ। ए ने ड्रॉ किया है कितना 50,000 पर मंथ ड्रॉ किया है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पंजे 60, 6 लाख का ड्रॉ हो जाएगा, इसका ड्रॉइंग हो जाएगा पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे, 60,000 है मतलब 6 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसके ऊपर 12%, और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बताया था ना, 12 प्लस 1 13, 13 डिवाइड बाई 2 6.5 मंथ कंसीडर किया जाएगा। ये मेरा निकल के आया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल के आया है किसका, ए का। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे हम, बी का। 25,000 पर मंथ ड्रॉ किया है, 25,000 इंटू 12 तो कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि इसे 50,000 निकालते तो इससे 25,000 निकाले, 50,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 6 लाख हुआ, 25,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, और कब निकाला है इसने ड्रॉइंग, एंड ऑफ एवरी मंथ बताया था ना, तो क्या रहने वाला है 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 5.5, तो यहां से इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल देंगे। 6 लाख है, 12% इंटू में 6.5 डिवाइड बाई 12, इसका आएगा 39,000। 3 लाख है, 12% इंटू में 5.5 16,500। उसके बाद क्या बोला गया है, इट वाज डिस्कवर्ड, सिर्फ ए का ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगाना फर्म भूल गई है, सिर्फ ए का। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे, सिर्फ ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लगाना भूल गई है, तो ए के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, एक किस्म का नुकसान है, उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर देगा। अगर कैपिटल जब भी रिड्यूस होती है तो उसको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो सिर्फ ए का ही भूले हैं, कितना 39,000, तो इसकी कैपिटल को मैंने डेबिट कर दिया। ये टोटल हो जाएगा कितने से, 39,000 रुपये से।
तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इनकम होता है। इनकम से प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जिसकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। और जब भी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी। देखो ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो सभी में बटेगा, लिखा जाएगा। देखो प्रॉफिट तो सभी में बटेगा, ए और बी दोनों में बटेगा। 39,000 प्रॉफिट है, ये ए में भी बटेगा और बी में भी बटेगा। तो 39,000 इंटू में 2/3, 26,000 पैसे इसके अंदर जाएगा और 13,000 से इसके अकाउंट में जाएगा। देखो ये होगा, ये डेबिट था, ये मिलेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, ये भी क्रेडिट होगा। तो डिफरेंस यहाँ से निकाल लेते हैं। 39,000 से डेबिट है, 26,000 से क्रेडिट है, तो डेबिट ज़्यादा है। 39,000 माइनस 26,000, तो 13,000 रुपये से इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 13,000 रुपये से इसको करना पड़ेगा डेबिट। ये क्रेडिट हो रहा है 13,000 से, कुछ नहीं था, तो इसको 13,000 से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो जन एंट्री पास की जाएगी, जो क्रेडिट है क्रेडिट कर देंगे, जो डेबिट है डेबिट कर देंगे। इट मीन्स एंट्री पास की जाएगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कर दिया जाएगा क्या, 20 कैपिटल। कितने अमाउंट से, 13,000 रुपये से। मेरे यहाँ क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया 44। मेरे यहाँ क्वेश्चन 44 यहाँ कंप्लीट हो गया है और आज मैं इस वीडियो को यहीं अपना एंड करने जा रहा हूँ बड़ा। अगर किसी को ये वीडियो भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और अंत तक मेरी वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू बच्चों।